6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने एक फैसला लिया था और पाकिस्तान की सबसे बड़ी आतंक फैक्ट्री को खामोश कर दिया था। लेकिन आज का सबसे बड़ा धमाका भारत ने नहीं किया है, ये धमाका किया है लश्कर ए तैयबा के कमांडर ने खुद। जिस जगह को पाकिस्तान सालों तक मस्जिद बता रहा था, आज उसी संगठन का नेता कह रहा है वो जगह खत्म हो चुकी है और हम वहां बैठ भी नहीं सकते हैं। तो सवाल साफ है दोस्तों कि क्या ऑपरेशन सिंदूर ने लश्कर की कमर तोड़ दी है और क्या पाकिस्तान की सच्चाई अब दुनिया के सामने आ गई है। मैं विकास मिश्रा अनअकैडमी के पाथफंडर चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था अप्रैल 2025 में, जब जम्मू कश्मीर का पहलगाम 26 निर्दोष नागरिक छुट्टियां मनाने गए थे और अचानक गोलियों की बौछार हो गई थी। हमलावर थे लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी, जो कहे जाते हैं TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से। और ये हमला सिर्फ आतंक नहीं था, ये भारत को दी गई थी खुली चुनौती और उसी का जवाब हिंदुस्तान ने दिया था। बट उससे पहले देखते हैं कि क्या है खबर। लश्कर कमांडर्स एडमिशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस एंड पाक टेरर पॉलिसी के बारे में उन्होंने खुद बोला। और दोस्तों ये है वही आतंकी संगठन का कमांडर हाफिज, जिसका नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ। और देखिए यहाँ पे भी कवर किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर लश्कर ए तैयबा कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ एडमिट्स इंडिया रेज्ड मुद्र के हेडक्वार्टर। और आपको पता होगा ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी और ये इमेज भी, कि किस तरीके से हमारी मजबूत एयरफोर्स ने वहाँ के जो मुद्रिके का जो हेड क्वार्टर था उसको पूरी तरीके से नस्तबूत कर दिया था, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से लश्कर के कमांडर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ, आज हम वहाँ बैठने लायक नहीं है, तो उसके क्या मायने हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों हुआ क्या था जिस पे हिंदुस्तान ने जवाब दिया था। उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 6 और 7 मई की रात इंडियन आर्म फोर्स ने पाकिस्तान और POK में 9 जहां पे टारगेटेड, आपको मैं बता दूं 9 टारगेट जहां पर ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की थी। इसमें 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 टेररिस्ट अलॉन्ग विद देयर ट्रेनर एंड हैंडलर वेयर एलिमिनेटेड इन दिस ऑपरेशन। दोस्तों सबसे बड़ा झटका लगा था, जिसका आपने भी सुना था, कि ये थी मुद्रके में स्थित मरकज ए तैयबा यानी लश्कर के मुख्य केंद्र पर अटैक करके उसे खत्म किया गया था। द बिगेस्ट ब्लो वॉज डिलीवर्ड मरकज तैयबा इन मुद्रके द हेड क्वार्टर ऑफ लश्कर ए तैयबा। और इसी को उसने एक्सेप्ट किया है और बताया है कि हाँ, वहाँ पे अब बैठने लायक भी कंडीशन नहीं रह गई है। देखिए ये कोई सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं था, ये एक तरीके से प्रिसीजन बेस्ड काउंटर टेरर ऑपरेशन था। तो क्या हुआ बिगेस्ट कन्फेशन और ये न्यूज़ क्यों इतनी हाईलाइट हो गई, हाफिज अब्दुल रऊफ ने क्या बोला। देखिए अब ध्यान से सुनिए। लश्कर का जो ऑपरेशनल कमांडर था हाफिज अब्दुल रऊफ, उसको क्या कहता है, वो बोलता है कि 6 और 7 मई को हुआ वो जगह अब मस्जिद नहीं रही, खत्म हो चुकी है, हम वहां बैठ भी नहीं सकते हैं। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक तरीके से कबूलनामा था दोस्तों, जिसको बोलते हैं कन्फेशन। और सालों से पाकिस्तान कहता आ रहा है कि वहां कुछ नहीं हुआ है, आज आतंकी खुद कह रहा है कि सब कुछ तबाह हो गया है। तो समझ सकते हैं कि झूठ किसका पकड़ा गया है और सच्चाई कैसे एक ना एक दिन सामने आती ही है। पाकिस्तान का स्टेट रोल क्या रहा है, उससे पहले देखते हैं कि अनअकैडमी आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए अब ऑफलाइन सेंटर भी ओपन कर रखा है, जहां पे आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, NCERT के नोट्स, प्रीवियस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और साथ में फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अगर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी UPSC की जर्नी को आसान करने के लिए आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पर फिर आते हैं और देखते हैं कि क्या है पाकिस्तान स्टेट का रोल। देखिए बात यहीं खत्म नहीं होते, रऊफ ने उसके बाद भी 2-3 कमेंट्स ऐसे दिए। रऊफ ने बोला कि पाकिस्तान में जिहाद के लिए खुली छूट है, इन पाकिस्तान जिहाद ऑपरेट्स विथ ओपन फ्रीडम। स्टेट ने फैसला लिया है और इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। द स्टेट हैज़ टेकन अ डिसीजन, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू डू। देखिए दोस्तों इतने बड़ा कमेंट अगर कोई कमांडर किसी आतंकी संगठन का देता है तो वो ऐसे नहीं देता है, मतलब साफ है कि ये ऐसे एक्टर हैं जो स्टेट सपोर्टेड टेररिज्म का मॉडल तैयार कर रहे हैं। दिस इज़ अ मॉडल ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और ये बयान स्वतंत्र जांच के दायरे में तो आता है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए सवाल और गहरे हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करने वाला है और वो खुद सपोर्ट करता है इस चीज़ को। इसमें आपको एक चीज़ मैं और बताऊं कि जिसमें रऊफ ने एक स्टेटमेंट और क्लियर कट किया, हालांकि उसको हम जानते भी हैं, चाइना का एंगल। देखिए अब आता है सबसे संवेदनशील पहलू। रऊफ का दावा है कि उसने चाइनीज ओरिजिन वीपन्स, चाइनीज इक्विपमेंट और बैटलफील्ड लेवल कोऑर्डिनेशन मौजूद थे। दोस्तों ये तीनों चीज़ों को उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सही है, जिसको इंडिया ऑलरेडी प्रूफ के साथ बता चुका है। जो उनकी PL सीरीज़ की मिसाइल्स थी जो पकड़ी गई थी,
वो सारी चीज़ें दिखाई गई थी और अब वहाँ के लोग और वहाँ का संगठन भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये दावे बेहद गंभीर और अगर इनकी पुष्टि होती है तो ये सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि चाइना एक ऐसे देश का सपोर्ट कर रहा है, एक ऐसे देश को आर्म्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहा है जो आतंकी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है भारत के खिलाफ। और चाइना, पाकिस्तान और टेरर ग्रुप्स के बीच एक ही संभावित जो स्ट्रेटेजिक नेक्सस है, उसको दिखाया जा रहा है। तो देखिए, ये कोई आर्मी नहीं, ये ऑनगोइंग थ्रेट है। सबसे बड़ा अगर विरोधाभास देखा जाए तो आप देखिए कि 15 जनवरी 2026 यानी कि कल, उसी मुद्र के क्षेत्र में पासिंग आउट परेड आयोजित की जाती है, जिसमें वो रऊफ स्टेटमेंट देता है ऑन जनवरी 15 2026 अ पासिंग आउट परेड वाज हेल्ड इन द सेम मुद्र के रीजन। और वहीं पे वो स्टेटमेंट देता है इस तरीके से। और जहां पर मौजूद कौन थे? हाफिज अब्दुल रऊफ, हाफिज ताला सईद और सैफुल्लुल कसूरी। ये तीनों जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, जो यूएन ऑर्गेनाइज भी हैं, वो वहाँ मौजूद थे। मतलब साफ है, ये तो नेटवर्क या तो दोबारा खड़ा किया जा रहा है या उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है। और ये सब दोस्तों स्टेट की जानकारी के बिना संभव ही नहीं है। तो आखिरी में दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया था कि भारत अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई करता है। इंडिया नो लॉन्गर इशू वार्निंग, इंडिया टेक्स एक्शन दोस्तों। क्योंकि आज आतंकी कमांडर खुद कह रहा है कि हम खत्म हो गए हैं। द टेररिस्ट कमांडर हिमसेल्फ एडमिट्स वी आर फिनिश दोस्तों। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट खुद हिंदुस्तान की ताकत को दिखाता है कि किस तरीके के वहाँ के आतंकवादी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि वी आर फिनिश्ड। और अब सवाल आपसे ये है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, और क्या दुनिया अब भी पाकिस्तान के जो इनकार पर भरोसा करेगी? क्या पाकिस्तान के झूठ पर भरोसा करेगी? आप अपनी राय कमेंट पर ज़रूर लिखिए। जय हिंद।